हेलो। अब है दोस्तों, तो अपन आगे चलते हैं इस क्लास में। आज अपन पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस कर लेते हैं हिस्ट्री वाला, ठीक है ना भाई। आज क्लोज कर देंगे। चलो देखिए, अब भाई नई राजधानी सबको पता है दोस्तों, नई राजधानी बनी थी भाई। हाँ भाई, नई राजधानी बनी, नई कहां से हम जानते हैं। ऐसा करके अपन बनाए एक बार के लिए। तो ये जो बंगाल वाली जगह थी, यहां से चलकर कहां राजधानी बना दी, दिल्ली। अच्छा क्वेश्चन है ये कि अंग्रेजों के समय जो हमारा बंगाल था, कलकत्ता जो था, कलकत्ता से राजधानी कहाँ हो गई, दिल्ली आ गई। ये आई थी 1911। इंपॉर्टेंट डेट है, हिस्ट्री में महत्वपूर्ण डेट है जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी चेंज हुई वो कब हुई, 1911 में। इस समय जो है वो है होर्डिंग। कौन था भाई, होर्डिंग था। अच्छा, जब राजधानी चेंज हुई, यस या नो, इसी समय मैं आपको बताऊं, यहां से कौन आया था भाई, इंग्लैंड से। हाँ, जॉर्ज पंचम, बिल्कुल शाबाश। हाँ भाई, इंग्लैंड का जो राजा था जॉर्ज पंचम आया था, और हाँ, रानी भी आई थी क्यूरी, ये आए थे साहब। रहा ना। इसे कौन सा दरबार कहते हैं, दिल्ली दरबार कहते हैं बेटा। कौन सा दरबार लगा, दिल्ली दरबार लगा। तो ये अच्छी घटना है, प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए कि 1911 में इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम उसकी पत्नी मैडम क्यूरी के साथ भारत आया। कहा आया भाई, भारत आया। और इसे अपन कहते हैं 1911 का समय। और इसकी देखो, अब देखो ये तो दिल्ली, हाँ भाई दिल्ली यहाँ है, अपनी मुंबई है क्या भाई। तो इनकी आने की लिए या मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। ध्यान रखना दोस्तों, देखो इंडिया गेट तो कहां है, दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया कहां है, मुंबई में। ये किस लिए बना था, इनके स्वागत के लिए बना था। अरे किसके लिए, स्वागत के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया कहां बना, मुंबई में। याद रखना किसके स्वागत के लिए, जॉर्ज पंचम। अच्छा, एक और चीज, इन्हीं के स्वागत के लिए पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। हाँ भाई, इन्हीं के स्वागत के लिए क्या गया, राष्ट्रगान, जिसको हम कहते हैं जनगण मन। यशियानो, रविंद्रनाथ टैगोर जिनके जनक, रविंद्रनाथ टैगोर। याद है भाई, पहली बार हमें नोबेल दिलाने वाले आदमी थे 1913 में। किसके लिए भाई, गीतांजलि। किसके लिए, गीतांजलि के लिए। यशियानो, पहली बार। अब देखो 1911 कितनी इंपोर्टेंट है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन गए। पहली बार इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम कहां आया, उसके स्वागत के लिए कौन सा दरबार, स्वागत के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया। उसके लिए एक बिल्डिंग बनाई, गेटवे ऑफ इंडिया। लेकिन वो दिल्ली में नहीं, कहा, मुंबई में। तट पे बड़ी, मुंबई पे बड़ी, ध्यान रखना ये बात। यस या नो। अच्छा, इसी से में हमारी राजधानी चेंज कर दी, कलकत्ता से कहा ले गए, दिल्ली। इस समय वाइसराय था, वो था होर्डिंग। कौन था, होर्डिंग था। कौन सा भाई, होर्डिंग। तो कौन सा भाई, हाँ भाई, राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वाइसराय होर्डिंग पर किसने बम फेंका था। हाँ भाई, इस समय अब होर्डिंग है, होर्डिंग पर बम फेंक दिया था दिल्ली में। वो बम किसने फेंका था बताओ। हाँ, चांदनी चौक दिल्ली में रास बिहारी बोस ने क्या फेंक दिया था, इस होर्डिंग पर बम फेंक। तो ये 1911 बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन जाता है इसी समय का। इसी होर्डिंग ने, देखो 1911, 1905 की बहुत बड़ी घटना कौन सी, सॉरी, क्या भाई, बंगाल विभाजन। कौन सी बेटा, इस बंगाल विभाजन को रद्द भी इसने किया था सर। जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको क्या कर दिया था, 1911 में रद्द कर दिया था। तो ये 1911 की डेट बती महत्वपूर्ण डेट है साहब। यस या नो। 7-8 क्वेश्चन बन गए क्या भाई, रहा ना। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। दोबारा से देखो, 1911 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली, दिल्ली में दरबार लगा, जॉर्ज पंचम आया, स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनाया। उसके स्वागत में राष्ट्रगान, पहली बार 1911 में क्या गया, राष्ट्रगान, जनगण मन गाया गया। यस या नो। अब खुद्दीराम, सॉरी, रास बिहारी बोस ने बम फेंक दिया उस पे। अरे क्लियर है क्या भाई। इस समय का वाइसराय कौन, होर्डिंग था। कौन था, होर्डिंग था। याद रहेगी बात, बोलो। तो ये बातें आपको सारी याद रहनी चाहिए। क्या कर लिया नोट, फैक्ट टू फैक्ट, समझ में आ गई बात।
चलो अगला देखो। 1911 दिल्ली दरबार में भारत का वायसराय कौन था भाई? लॉर्ड हार्डिंग था। किस विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय, मैंने सुबह बता दिया था भाई अभी, मैडम बीकाजी। हाँ भाई, मैडम बीकाजी। क्या कहा जाता है इन्हें? भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है मैडम बीकाजी साहब। यस या नो? बोलो। अगला, विदेश में बहिष्कार का संबंधित, विदेशी बहिष्कार संबंध में किस, हाँ भाई कौन सा आंदोलन चला है भाई? विदेशी बहिष्कार के लिए बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, बाद में इसको स्वदेशी आंदोलन कहा। इसमें क्या किया है भाई? स्वदेशी चीजों को अपनाओ, विदेशी चीजों को बहिष्कार करो। याद हो तो आपको एक 1906 में ना 1905 में, बंगाल का 5 में होता ना, उसी के साथ शुरू हो गया था ये स्वदेशी आंदोलन हुआ। फिर उसके बाद वो, ठीक है भाई, अक्टूबर में क्या शुरू हो गया था भाई? बंग आंदोलन शुरू हो गया था। तो बंग आंदोलन शुरू हो गया था। अगला, गणपति और शिवाजी उत्सव किसके द्वारा आरंभ किए गए? हाँ भाई, बाल गंगाधर, बताया था आपने, कई बार बातें अपने कर ली इनकी। हाँ जी, याद है। हाँ भाई, गरम दल के लाल बाल पाल, गरम दल में नाम। यस या नो? अच्छा, गरम दल और नरम दल अलग कब हुए थे? 1900 कौन सा अधिवेशन है? सूरत में अलग हो गए थे गरम और नरम दल। और 1911 में वापस, सॉरी 1916 में, 16 में फिर वापस एक कौन से? लखनऊ से। हाँ जी। हाँ भाई दोस्तों, गरम दल के नेता थे। एक बात, हाँ भाई, इन्होंने 1916 में एनी बिसेंट के साथ, कौन सा भाई? होम रूल। एनी बिसेंट और तिलक दोनों ने मिलकर कौन सा भाई? होम रूल, होम रूल लीग की स्थापना की साहब। हाँ भाई, इसकी दो पत्रिका कौन सी इंपोर्टेंट है भाई? मराठा और केसरी। मराठा और, मराठा तो अंग्रेजी में भाई, और केसरी किसमें? मराठी में। उल्टे हैं मैं नाम इनके। इनके दो उत्सव, शिवाजी और गणेश जी। हाँ भाई, शिवाजी और गणेश जी कब कब भाई? हाँ भाई, 1893 और 1895 में दो उत्सव किन्होंने शुरू किए भाई? महाराष्ट्र में। किसने? 93 और 95। हाँ भाई, गणेश उत्सव कब? 1893 में। शिवाजी उत्सव 1896 में। यस या नो? गणेश उत्सव, गणेश जी पहले आए इसलिए 1893 और 96। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार में से लेकर रहूंगा, किसने कहा था? और एक अंग्रेज था, संपादक था सिरोल, सिरोल, जिसने इन्हें क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक। किसको? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे भाई? तत्वबोधिनी, सही बात है क्या भाई? बिल्कुल शायद। तत्वबोधिनी के थे देवेंद्र नाथ टैगोर। यस या नो? देवेंद्र नाथ टैगोर थे रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे भाई। किसके? देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या किया भाई? तत्वबोधिनी सभा। कौन सभा? तत्वबोधिनी, 1839। अब इससे पहले ब्रह्म समाज स्थापना हुई, तो पहले ब्रह्म समाज के वो थे सदस्य ही। कौन समाज के? बाद में किसके हुए? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक बने सब। अगला देखो दोस्तों, वेदों के ओटो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। रिपीट हो गए। अगला, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भाई? कुंवर सिंह। किसने भाई? कुंवर सिंह ने। कहां का? बिहार का। 1857 जब क्रांति हुई तो इसमें बिहार की तरफ से जो सेना का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। बहादुर शाह छप्पर तो
उसका भाई पूरी क्रांति का ही। इस क्रांति का पूरा नेतृत्व किसके पास था? फिर यहां से पकड़ के इसको कहां भेज दिया? और इसकी मृत्यु कहां हुई? रंगूनी हुई क्या भाई? लक्ष्मीबाई ने, हाँ भाई, झांसी, झांसी की किसने की थी भाई? लक्ष्मीबाई ने की। यस या नो? और बेगम हजरत महल ने लखनऊ, बिल्कुल सही बात है। कहां का? लखनऊ का किसने किया था भाई? बेगम हजरत महल ने। यस या नो? बेगम हजरत महल ने कहां से किया था? लखनऊ। लखनऊ की जो की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल में। तात्या टोपे ने कहां से किया था? हाँ, तो नाना साहब की तरफ से तो तात्या टोपे थे। हाँ भाई, कहां से? कानपुर। कानपुर जो है यूपी में, वहां से थे नाना साहब। नाना साहब की तरफ से कौन थे? तात्या टोपे थे सर। कई बार पूछ लेता है। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह से प्रारंभ कहां से हुआ भाई? कहां से हुआ? कहां से हुआ? मेरठ से। कहां से हुआ? मेरठ में से हुआ, मेरठ छावनी से। हालांकि देखो, वैसे जो आग लगी थी स्टार्टिंग, वो कहां लगी थी भाई? बैरकपुर में लगी थी। अरे याद है कि भाई, जो स्टार्टिंग बात करें वो कहां से हुई थी? बैरकपुर से। लेकिन जो क्रांति शुरू हुई वो कहां से हुई? मेरठ से। कब हो गई थी? होनी कब थी भाई? 31 मई को। इसके चिन्ह क्या थे भाई? रोटी और कमल का फूल। रोटी और कमल का फूल। अब भाई, किस गवर्नर जनरल को हड़प नीति? लॉर्ड डलहौजी। याद है लॉर्ड डलहौजी? हाँ भाई, राज्य हड़प नीति। हाँ भाई, ट्रेन चलाई थी भारत के लिए 1853 में, पहली ट्रेन। सब बैठे हो ना ट्रेन में? ये ट्रेन चलाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को है साहब। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। मुंबई टू ठाणे चली थी साहब। यस या नो? ये श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। एक शहर है आज भी बसा हुआ है, डलहौजी, उत्तराखंड में, यूके। अरे उत्तराखंड में कौन सा शहर भाई? डलहौजी शहर है साहब। अब इसने रात, जो भारत की राजधानी, दो भागों में बांट दी 6-6 महीने, कि 6 महीने तो यहाँ रहेंगे और 6 महीने कहाँ रहेंगे? हाँ, शिमला में। अरे कहाँ रहेंगे? शिमला में। गर्मी पड़ती है, ठंड में रहेंगे साहब। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने भाई? लॉर्ड ने। अब है दोस्तों, डलहौजी, अरे डलहौजी शिमला, बस शिमला बनाई थी क्या? मतलब हिमाचल की बात है। कहाँ की बात है भाई? तो डलहौजी शहर भी कहाँ है? हिमाचल में, सॉरी। अच्छा दोस्तों, ट्रेन चला दी, ये हो गया। अच्छा, इनके समय 1854 में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। वुड स्पीच आयोग। कौन सा? वुड स्पीच आयोग। हाँ, जो आज आप 1 से लेकर कॉलेज तक पढ़ते हो ना, ये इसका प्रारूप आया कि स्टार्टिंग से लेकर कॉलेज डिग्री तक है, किस तरह से बच्चे का पूरा प्रारूप बना सा पढ़ने का, कि क्या होगा, फिर 10th जो भी है सारा पूरा शेड्यूल बना कि शिक्षा इस तरह से चलेगी साहब। तो इसे कहते हैं वुड स्पीच आयोग। कब आया था? 1854 में। इसे भारतीय शिक्षा का मेघना कार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना कार्ट कहा जाता है। यस या नो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय शिक्षा का आधार माना जाता है इस आयोग को। भारतीय शिक्षा का कौन सा? मेघना कार्ट। किसे कहते हैं? वुड स्पीच आयोग। कौन सा आयोग भाई? वुड स्पीच आयोग। अरे समझ में तो आ रही है क्या? सिंपल सी बात है, आपको बस दिमाग में रहना चाहिए। सुनते तो वही, दिमाग में लोड क्या करो, इमेज बनाया करो कि 1854 की बात है, 57 में क्रांति हुई थी। अभी आज तो 100 साल भी नहीं हो गए ना, 1957 आ गए ना बाद में, तो 200 साल हो जाएंगे 2057 को। तब हमारा 1854 में एक आयोग आया, अंग्रेजों ने बनाया, जिसमें हमारी जो शिक्षा है वो स्टार्टिंग से लास्ट तक कैसे होनी चाहिए पूरा प्रारूप बना। इस आयोग का नाम दिया वुड स्पीच। अब वुड स्पीच नाम का व्यक्ति वुड स्पीच आयोग हो गया इसको। कब आया था? 1800। कौन था इस समय? डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। यस या नो? अच्छा, राज्य हड़प नीति का बाप इसी को कहा जाता है सर, राज्य हड़प नीति का, डलहौजी। अरे आया ना? डलहौजी। अरे सही है भाई। इसने क्या किया साहब? राज्य जो थे उनको उनको कह दिया कि किसी के, देखो, अगर किसी के औलाद नहीं है राजा के, तो वो राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा। अब जैसे झांसी, झांसी की रानी ने गोद लिया, लेकिन उसने मना कर दिया, गोद पुत्र, दत्तक पुत्र नहीं चलेगा भैया। ठीक है कि नहीं है? अवध जो है ना, अवध, इसको एक ने, इसने कहा था चेरी की संज्ञा दी थी कि अवध चेरी की तरह बहुत
मीठा और स्वादिष्ट को मैं छोड़ नहीं सकता। तो इस पे कुशासन का आरोप लगा दिया अवध पे, इसका, और फिर अपने में मिला लिया। तो राज्य हड़प नीति कौन सी नीति, कौन था, डलहौजी था। कौन था, डलहौजी था। सतारा, झांसी, उदयपुर, संबलपुर, हाँ भाई, और अवध, ठीक है भाई। ऐसे कई जगह किसने जीत ली थी, डलहौजी ने अपने मिला ली था, वही डलहौजी साहब। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बताओ भाई। देखिए तुम्हें कितना ही बता दो, तुम तो गधे के गधे रहोगे। पता नहीं खोपड़ा भगवान ने जब दिमाग दिया तो कहां थे। अरे किसका, भारत का प्रथम। अगर पूछे गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल, तो वो ओरियन इंस्टीट्यूट कहां बनाया गया, भारत का बनाया गया। अरे कहां बनाया गया, बंगाल का बनाया गया था। यस या नो, बोलो। पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल बना वो कौन बना था, विलियम बेंटिंग बना था। फिर विलियम बेंटिंग के बाद में आखिरी कौन रहा, लॉर्ड कैनिंग, पहला वाइस राय। आखिरी सबसे लास्ट आजादी के समय बेटन, सुबह बताता था बेटिंग शुरू की, लास्ट में देखे। पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। जेम्स प्रथम का राजदूत जहांगीर के दरबार में आया। हाँ भाई, किसके में भाई, क्या नाम था रे, थॉमस रो। और उससे पहले कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या देंगे भाई, थॉमस रो। कब आया था ये, 1615 में आया। और इसी ने क्या की भाई, व्यापार की अनुमति ले ली साहब। और पहला कौन आया था 1608 में, हॉकिंस। सहायक संधि, कौन संधि, हाँ, सहायक संधि का जनक कौन है भाई, लॉर्ड वेलेजली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, सहायक संधि। यस या नो, हाँ भाई, वेलेजली कौन भाई दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों इस लॉर्ड वेलेजली से। अब भाई ये बना था 1798 में, 1805 तक, 5 में तो मेरे कर्जन आ गया ना बंगाल विभाजन करने, वेलेजली। हाँ जी, हाँ सॉरी, हाँ 1900, अरे 1905 में है वो विभाजन, सॉरी भाई, सही कह रहा है ये, 1805 थोड़ी, 1800, 1798 1805 तक कौन था, वेलेजली था। तो कौन था भाई, वेलेजली। अब देखो इस वेलेजली ने क्या किया, सबसे पहले जो हैदराबाद है ना, इसके निजाम से वो करी संधि साहब। किससे करी, हैदराबाद के निजाम से संधि कर ली साहब। अब संधि में देखो इसने बड़ी चालाकी से की, इनको पता था यार भारत को ऐसे तो इकट्ठा मिलाया जाए, सबसे लड़ेंगे तो अपन तो पास अपना सामान खत्म हो जाएगा। तो ने दिमाग लगाया यार, इनको ऑफर दिया, देख भाई तुझे पड़ोसी राज्यों से खतरा है जी साहब, तो क्या करें, तो हमारे साथ मिला ले, तुझे हमारी एक सेना की टुकड़ी क्या देगी, सुरक्षा देगी, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तेरे तू बस थोड़ी व्यापार में मदद कर दे, पैसे टक्के में। यस, इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और एक तेरे दरबार में ना एक दो हमारे अधिकारी रहेंगे उच्च, क्लियर है क्या, बोलो, ठीक है। अब ऐसा करते करते पहले एक को मिला, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, चौथे को, रहे सही है भाई, और धीरे धीरे इनमें घुस गए सब। लेकिन ये भारतीयों के लिए भी अच्छा रहा, क्यों भाई, कि जब ये घुसे तो धीरे धीरे उस जगह इन्होंने काम तो किया अपना, ये तो कोशिश कर रहे थे कि इनको तोड़ा कैसे जाए, अपने आदमी घुसा दो, समझ ले लो। लेकिन वो अगर अपन भारत आजाद हो तो इनकी समझ भी भारतीयों में कब आई भाई, अरे कोई अभी कोई मान लो अपने पास बुरे आदमी है नहीं, 5-4 बुरे आदमी आ जाए तो एक बार तो हमें भी समस्या होगी, लेकिन अपन भी लड़ते लड़ते उनको भी जान जाएंगे कि भाई, बोलो। तो हुआ ऐसे ही, इन्होंने कुछ शर्तें रख दी कि साहब हमारी एक सेना रहेगी, और इस तरह से हमारे कुछ अधिकारी रहेंगे, और आपकी हेल्प करेंगे, आपको लड़ाइयों में बचाएंगे, इसके लिए आपको इतना पैसा देना है। ऐसे इसको कहा सहायक संधि। इस सहायक संधि का जो जनक कौन था, वेलेजली। मैंने याद करवाया था कि भाई देखो, कोई इनका अंग्रेजों का कुछ जगह अधिकार हो गया,
अब दूसरे राज्यों को मिलाने के लिए जलन जरूरी है क्या? तो किसकी जलती थी भाई? वेले जली की। क्या जलती थी कि यार इनको अपनी तरफ मिला ले साहब, और इसने क्या किया भाई? मिलाया। तो इसमें पहला जो कड़ी है वो हैदराबाद का निजाम। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि वेले सॉरी साइक संधि में पहली बार किसे मिलाया गया? हैदराबाद के निजाम के साथ 1798 में। ये अच्छा क्वेश्चन है। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी? हाँ भाई 1757 एक युद्ध हुआ था बेटा प्लासी का, याद है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने किसको हराया था भाई? रॉबर्ट क्लाइव ने किसको हरा दिया? सिराजू दौला को। अब तो याद हो गए होंगे नाम, बोलो। इसको हराकर, हाँ भाई, इस सिराजुद्दौला के सेनापति जाफर ने गद्दारी की। इस जाफर को बादशाह बना दिया साहब, और यहीं से जाफर को कहा, देख तू तेरी प्रशासन का काम तो कौन संभालेगा? तू। और लेन देन पैसे टके का काम कौन संभालेंगे? हम। तो दुशासन दो भागों में बट गया क्या? इसे ही क्या कहा भाई? द्वैध शासन का नाम दे दिया बच्चों। यस या नो? कौन से युद्ध की बात है? क्लासिक युद्ध में किस किस के बीच? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ, सिराजू। किस सेनापति ने गलत हाथ वो किया? विश्वासघात। मीर जाफर को बादशाह बना दिया और शासन को कितने बांटों में? कौन था बताओ इसका? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था भाई? रॉबर्ट क्लाइव। तो अपना आ जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव। बोलो हाँ। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई भाई? 1885 में हुई भाई। अरे भाई हाँ या ना? कौन से विद्यालय में? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। कहां पर भाई? मुंबई। बोलो। हाँ भाई, संस्थापक कौन था रे? एओ ओम। और अध्यक्ष से बनाया गया? योमेश चंद्र बनर्जी को। यस या नो? ये तो एक घटना की बात हुई। हाँ भाई, इसमें पूछ रहा है कौन था? तो डबलिन था। कौन था भाई? डफरीन। कौन था भाई? डफरीन। तो मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस ने डबली बजा के किसकी स्थापना की? कांग्रेस की। अरे क्या बजा के? डबली। तो डबली यानी डफरीन, याद रखना। कौन भाई? डफरीन के समय। तो आप क्या दोगे? लॉर्ड डफरीन। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बताया भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। जो स्वदेशी आंदोलन के प्रवर्तक थे उनको अपना राजनीतिक गुरु बताया गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल कांग्रेस की मुस्लिम लीग समझौता हो गया? 1916 लखनऊ में। कौन सा भाई? लखनऊ समझौता या लखनऊ संधि भी कहते हैं इसको अपन। 1916 में। कांग्रेस भी 1907 में अलग हो गई, ठीक है भाई। ये कौन से अधिवेशन से? फिर 1916 में वापस एक हो गए। अब की बार मुस्लिम लीग भी आ गई, गरम दल भी और नरम दल भी। लखनऊ समझौता। अध्यक्ष कौन थे इसके? अंबिका चरण। अरे कौन था भाई? अंबिका। और सूरत में रास बिहारी बोस। ये इंपोर्टेंट है भाई 1916। बोलो। अरे याद रहेगी क्या बात? 1916 की एक अच्छी घटना और। अब भाई बनारस विश्वविद्यालय कब बना था भाई? 1916 में। मदन मोहन मालवीय, जो आज बनारस बीएचयू बनारस विश्वविद्यालय है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। बीएचयू मदन मोहन मालवीय ने बनाया था 1916 में। ये घटना भी अच्छी है भाई। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार में से लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट 1916। इसलिए 1917 में एनी बिसेंट पहली क्या बनी भाई? क्या बनी भाई? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बिसेंट बनाई साहब। आयरस मूल की महिला थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने गोलियां चलाई थी? जनरल डायर ने। इसके विरोध में गांधी जी ने अपनी लौटाई कौन सी भाई? केसरे हिंद की उपाधि। और टैगोर ने नाइट हुड की उपाधि लौटा दी साहब अंग्रेजों को। अरे यसियानो? अच्छा, टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा? क्या कहा भाई? महात्मा। कहेगा बापू महात्मा। और गांधी ने टैगोर को क्या कहा? गुरु। गुरु की उपाधि महात्मा गांधी ने टैगोर को दी। गुरु टैगोर। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने कहा टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा? महात्मा।
बापू तो बोस ने कहा भाई। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था भाई? सबसे पहले भारत में, बोलो। हाँ भाई, कौन सा था भाई? 1917, चंपारण। किसकी खेती रोकने के लिए? नील की खेती, जिसे क्या कहते हैं भाई? तिकटिया भी कहते थे क्या भाई? अरे हाँ, तिकटिया। बोलो, नील की खेती को कहा थी है भाई? बिहार। कौन सी जगह? चंपारण। यस या नो? तो चंपारण गए और नील की खेती का विरोध किया इन्होंने। अंग्रेजों ने इनकी बात मान ली, नील की खेती पर रोक लगा दी, सत्याग्रह की जीत हुई। अरे हाँ, यस या नो? और यहीं से गांधी जी का नाम शुरू हो गया 1917 में। यस या नो? असहयोग आंदोलन का शुरू कब किया भाई? असहयोग 1920 में। कौन सा आंदोलन है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में असहयोग आंदोलन आया। अब इसको रोका क्यों? 5 फरवरी 1922 में। कौन सा कांड भाई? चोरा चोरी एक स्टेशन था पुलिस का यूपी में, इसको लोगों ने जला दिया। क्या कर दिया भाई? अंग्रेज जो सिपाही तो बेचारे अंदर जल गए। गांधी जी भाई साहब आपको बताया शांत प्रिय आदमी थे, उनको ये पसंद नहीं आया लोगों का। गांधी जी ने कहा असहयोग आंदोलन को रोक दो, रोक दिया। ऐसा माना जाता है इतिहास में, अगर ये नहीं रुकता तो हो सकता है कि भारत उस टाइम भी आजाद हो जाता, लेकिन लोगों की संभावना है ऐसा और कुछ में नहीं है। 1922। यस या नो? इसके बाद में एक और घटना हुई थी जिसके 4 को फांसी लगी थी, बताओ। 1925। कौन सी रे? काकोरी कांड, याद है भाई? अच्छा, फांसी लगी थी 4 जनों के नाम बताओ। रोशनलाल, राजेंद्र लाहौड़ी, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहौड़ी, रोशनलाल, अशफाक उल्ला खां और एक राम प्रसाद बिस्मल। कितने जनों को? कौन से कांड में? सुभाष चंद्र बोस पर आ रहे। हाँ जी। स्वराज पार्टी के संस्थापक। हाँ भाई, ये दोनों भाई। हाँ भाई, इन्हें एक नाम है देश बंधु। इन्हें कहा जाता है भाई? चित्रन दास को देश बंधु की उपाधि मिली हुई है भाई, ध्यान रखना। देश बंधु किसे पूछा गया है? इन दोनों ने कब भाई? 1923 में। कौन सी पार्टी का गठन? मोतीलाल नेहरू। किसके पिता है? जवाहरलाल नेहरू के। अरे यस या नो? तो इनके पिताजी ने एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में, चित्रन दास के साथ। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किए गए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय सन 1928। कौन से का विरोध? साइमन कमीशन का विरोध। किसका विरोध? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध किया गो साइमन ने गो। अंग्रेजों ने लाठियां गिराई, इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने कहा कि तुम्हारे एक एक लाठी में तुम्हारे ताबूत की कील है साहब। लाला लाजपत राय। हाँ भाई, पंजाब, शेरे पंजाब। कौन सी उपाधि है भाई? शेरे पंजाब या पंजाब के केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। गरम दल के नेता थे क्या लाल बाल पाल? उनमें भी गरम दल के नेता थे। ठीक है ना भाई? इसी का भगत बदला लेने के लिए भगत सिंह ने फिर क्या किया भाई? बम गिराया साहब। ठीक है कि नहीं है? और अगला अधिवेशन 1929 में कहा हुआ भाई? लाहौर में कांग्रेस का। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की क्या? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की और पूर्ण स्वराज की मांग की। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी मांग की? पूर्ण स्वराज की मांग की। पूरा पूरा भारत आजाद होना चाहिए, तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। साइमन कमीशन भारत कब आया भाई? 1928 में आया था क्या? 27 में थोड़ी आया था भारत में, वहां से चला। हाँ भाई, साइमन कमीशन कब आया? फरवरी 1928 में आया। साइमन क्या था? साइमन कमीशन, हाँ, जो जो आए थे ना, जो कैब अधिकारी, वो सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज थे साहब। ठीक है कि नहीं भाई? इसलिए इसका विरोध हुआ था, साइमन कमीशन। बारदोली सत्याग्रह, बोलो किससे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताओ कब हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह। हाँ जी, बारदोली सत्याग्रह 1900। ये डेट भी 1928 किया गया भाई। तो साइमन कमीशन आया
और इधर गुजरात में बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जहां की महिलाओं ने इसको उपाधि दी किसकी, सरदार की। बाद में हम जनरली पढ़ते हैं किसने कहा, ये महात्मा गांधी ने। वैसे वहां की महिलाओं ने कहा था सरदार, किसको भाई, वल्लभ भाई पटेल। यस या नो, लोहा पुरुष, ये बहुत ही जाके सुने, लोहा पुरुष, भारत के लोहा पुरुष। यस या नो, भारत के लोहा पुरुष। बिस्मार्क इन्हें थोड़ी कहा जाता है, सही बात है क्या, हाँ, भारत के बिस्मार्क, भारत के, अरे भारत को संगठित किया था इन्होंने बिस्मार्क की तरह, तो भारत के बिस्मार्क भी किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। याद रखना भाई, भारत के बिस्मार्क हैं भाई ये वल्लभ भाई पटेल। अब भाई इनकी जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है भाई, सबसे ऊंची है क्या, 182 मीटर, बोलो, नर्मदा नदी के तट पर। साहब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय एकीकरण के दादा है भाई साहब, ये बॉस। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। किसकी मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी दोस्तों, यस या नो, हाँ भाई, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और पहली बार रावी नदी के तट पे क्या लहराया गया था, भारत का झंडा। और डिसाइड हुई कि हम 26 जनवरी को देश की आजादी बनाएंगे। बाद में इस देश को क्या बनाया गया भाई, गणतंत्र दिवस बनाया गया। कौन सा दिवस है, गणतंत्र दिवस बनाया। 97वें के आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन। अरे इरविन के साथ समझौता हुआ था क्या भाई 1931 में, बोलो। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा समाप्त कर 97वें के आंदोलन शुरू कर दिया। फिर इरविन ने बुलाया बैठक के लिए, इसलिए 1931 में इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, बोलो। अरे गांधी इरविन समझौता हुआ क्या, इसलिए गांधी जी द्वितीय गोलमेज में भाग ले लिया साहब, सेकंड गोलमेज, बोलो। लेकिन गांधी जी की बातों को नहीं माना, तो गांधी जी वापस आए, दोबारा से क्या शुरू कर दिया, सविनय के आंदोलन शुरू कर दिया। तो उस समय कौन था, लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन था। इनकी समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था रे, इसके 18 दिन बाद में भगत सिंह को फांसी लगी थी, 23 मार्च 1931 को। शहीद आजम भगत सिंह को फांसी लग गई थी, किसके साथ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले कौन थे, भीमराव। हमें कांग्रेस ने किसमें भाग लिया भाई, कांग्रेस में, द्वितीय में। गांधी जी गए थे ना कांग्रेस की तरफ से, और तीनों में भाग लेने वाले कौन थे, हाँ, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान के पिता, जनक, वो तीनों में भाग लिया था। और कांग्रेस मतलब गांधी जी गए थे द्वितीय में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई है भाई, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, हाँ जी, 1920 में की गई से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ भाई, 1900, फिक्स डेट पूछ रही है भाई। अब दोस्तों कितनी अगस्त को भाई, 8 अगस्त को। इसलिए इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने कहा करो या मरो। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे भाई, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे बताओ। अब देखो वैसे तो इन दोनों की मिलने से वो आता है, लेकिन हम आंसर किसको मानते हैं, क्योंकि इसके प्रथम सेनापति 1943 में बोस ने, कहां से भाई, सिंगापुर से। अरे सिंगापुर से नारा दिया था, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। और भारत के पास में अपने अंडमान निकोबार, इन पे कब्जा करके अस्थायी सरकार घोषित कर दी थी, स्वराज और शहीद दी। किस आयोग, किस योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था भाई, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट, माउंटेन। हाँ भाई, कौन सा मिशन था भाई, बिल्कुल, अरे अंतिम यही था, तो माउंट बैटन योजना बोलते हैं इसको, जिसमें भारत और पाकिस्तान, इधर भारत रह गया, इधर पाकिस्तान रह गया, इधर भारत हो गया, अलग कर दिया। पाकिस्तान को 14 अगस्त को रात 12 बजे से पहले, और भारत 12 अगस्त बाद में, यानी कब भाई, 15 अगस्त को आजाद हो गया सब। यस या नो। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने भाई, अब देखो प्रथम कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत आजाद हो गया मैंने भी बताया, तो इधर तो, हाँ भाई, भारत में तो जो गवर्नर जनरल बना वो किसे बना दिया, माउंटबेटन, उसी अंग्रेज को, बोलो हाँ। अगर बात आए प्रथम, वो थोड़े टाइम रहा, फिर वो तो चला गया। और भारतीय पूछे तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य, किसे बनाया गया भाई,
राजगोपालाचार्य को बना दिया। तो प्रथम भारतीय पूछ ले तो गोपाला, पहला पूछ ले तो यस या नो। फिर जब 1954 में पहली बार क्या दिया भाई, भारत रत्न दिए गए। क्या दिया गया भाई, भारत रत्न। तो किस किस को दिया गया, हाँ भाई, एक तो इस राजगोपालाचार्य को जो भारत के गवर्नर बने पहले, राज। एक दिया राधाकृष्ण सर्वपल्ली, डॉक्टर राधाकृष्ण, इसको भाई। और एक दिया सीवी रमन को, रमन प्रभाव दिया था ना भाई। तो तीन क्या दिए गए थे पहले भारत रत्न 1854 में, यस या नो, सॉरी 1954, आजाद भारत में तीन भारत रत्न। एक थे राजा गोपालाचार्य जो गवर्नर थे, एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति, क्या थे साहब, पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे फिर राष्ट्रपति, दूसरे क्या बने, राष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, अब बताओ, त्रिपुरा अधिवेशन। कौन सा भाई, 1939। 1938 में तो रहे हरिपुरा में, तो हराया ना। और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता बीच में ही छोड़ दी गांधी जी विवाद के कारण, हराया ना। और यहां से छोड़ के किसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। और किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। फिर गांधी जी ने अध्यक्षता समाप्त करवा दी, फिर यहां से चले गए साहब। फिर आजाद हिंद फौज बनाई, किसने, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी, नेताजी इनको नेताजी किसने कहा था भाई, हिटलर ने क्या कहा था इनको, नेताजी कहा। यस या नो। तो दोस्तों पहली बात तो जो हमने पढ़े उन्हीं में से निकल के क्वेश्चन आने लगे क्या भाई, रहाया ना। धन्यवाद। तो ये घटनाएं देखो जितनी बार अपन देखेंगे, रटने की जरूरत नहीं है, उस समय की स्थिति को समझोगे और कोशिश करोगे जुड़ाओगी, अपने आप ये चीजें याद होने लगेगी। अब जो एक टाइम तो ऐसा था कि कुछ नहीं, अब एक टाइम इतने क्वेश्चन आने लग गए, इसका मतलब तैयार की जा सकती है। हाल ही में कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं भाई। क्वेश्चंस तब किए जाते हैं जब चीजें पढ़ी हुई हो, कई बार रिवाइज की हुई हो। अरे यस, तो ये क्वेश्चन सभी एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो आर्मी वगैरह का पेपर दे बच्चा वो जरूर देखें, क्योंकि आपको डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आज की क्लास यहीं क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।